हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर साक्षी भारद्वाज। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने अपने इंटेलिजेंस टॉपिक को फिनिश कर दिया था, है ना। तो अगर जिन लोगों ने भी अभी तक उस टॉपिक को नहीं देखा है, इंटेलिजेंस को, तो वो मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। और आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, हमारा आज का जो इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है हमारा आज अधिगम के वक्र एवं पठार, ठीक है। तो अब मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आपका ये जो टॉपिक है सीटेट, है ना। सीटेट और रीट के लिए तो बहुत ही यूजफुल है, और इसके अलावा टीचिंग की जो और अदर एग्जाम्स हैं, जैसे लाइक आपका यूपीटेट, ठीक है, DSSB, KVS और ये आपका TGT, PGT, नेट, सबके लिए यूजफुल होने वाला है। तो बिना देरी करते हुए हम अपना आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने बोला अधिगम वक्र और अधिगम पठार, ये दोनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, इसीलिए हम इन दोनों टॉपिक को साथ पढ़ेंगे। देखिए, अब बात आती है कि अधिगम पठार होता क्या है, ठीक है। अधिगम पठार देखिए ये होता है, जैसे कि मान लीजिए हम कोई चीज सीखते हैं, है ना। जब हम कोई चीज सीख रहे होते हैं तो शुरू में मतलब एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होता है। जब हम किसी चीज को सीखते हैं तो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो सीखने की जो स्पीड होती है ना, जो गति होती है, वो बहुत ज्यादा उस समय तीव्र होती है, ठीक। लेकिन क्या होता है, समय के साथ साथ धीरे धीरे जो आपकी जो स्पीड होती है, जो गति होती है, वो मंद पड़ने लग जाती है, और मंद पड़ने लग जाती है। कभी कभी क्या होता है कि रुक भी जाती है। तो यहाँ पर इस स्थिति को इन्होंने यहाँ पर इस कंडीशन को बोला है, पठार का नाम दिया इन लोगों ने, ठीक है, पठार का नाम दिया, ठीक है। इसे एक मैं बताती हूँ, जैसे क्या होता है ना कि जब हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, है ना, बहुत ज्यादा ही आप मेहनत कर रहे होते हो, लेकिन आपको जितनी आप मेहनत कर रहे हो उसका उतना रिजल्ट आपको नहीं मिलता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा मन फिर पढ़ाई में नहीं लगता है, तो हमारी स्पीड जो होती है कम हो जाती है। तो ये क्या है, ये यानी कि आपकी जो लर्निंग है उसमें ये आपका पठार बन जाता है ना। तो हम इसे एक एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। देखिए क्या होता है, अगर जैसे मानिए आप कार से जा रहे हो कहीं पर, ठीक है, कार से या बाइक से, स्कूटी से, व्हाटएवर आप जिससे भी जा रहे हो, और वहां की जो रोड है, ठीक है, वो बहुत ही मतलब अच्छी है, मतलब उसमें गड्ढे वगैरह नहीं है और कुछ मतलब पत्थर ईंट वीट ये कुछ नहीं पड़ा, बिल्कुल क्लीन है। तो आपकी जो स्पीड होगी ना कार की, तो वो उस समय स्पीड जो होगी वो बहुत तेज होगी, है ना। तो अगर मान लीजिए आप जैसे जैसे आगे जाते हो, अगर मान लीजिए किसी जगह पर मान लीजिए अगर काम चल रहा है ना, तो काम चल रहा है, रोड बन रही है, मतलब मान लीजिए कहीं पर, तो वहां की जो जगह होती है, अपने जैसे जाते हो रास्ते में आप देखते हैं तो उबड़ खाबड़ होती है कहीं पे, है ना, गड्ढे होंगे बहुत ज्यादा, है ना, कीचड़ वगैरह हो जाती है ना, पानी भरा हुआ होता है। तो जो आपकी जो गति है, आप मतलब जो स्पीड है, आप बहुत तेजी से आ रहे थे अभी तक तो, लेकिन फिर जैसे ये उबड़ खाबड़ जगह आने लगती है, तो जो हमारी कार की जो गति होती है, जो स्पीड होती है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। सेम ऐसे ही आपकी जो एजुकेशन होती है ना, जो एजुकेशन प्रोसेस होती है, उसमें भी क्या होता है कि हमारी, जैसे हम पहले तो हमारी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, तो वो सीखने की स्पीड जो होती है वो बहुत ज्यादा तेज होती है। लेकिन क्या होता है कि जैसे कि अभी हमने बताया ना कि आपका अगर मान लीजिए कि क्या कहते हैं, आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है ना, जैसे आप देखते हैं, मान लो कि आसपास आपका दिमाग मतलब भटक जाता है या थकान वगैरह हो जाती है, उसके कारण भी आपकी जो सीखने की गति कम पड़ जाती है। तो इसमें यहाँ पर ये जो स्थिति जो बताई गई, जैसे आप मतलब मेहनत कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके परिणाम यानी कि आपके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो क्या होता है कि आपका वहां पर अधिगम की प्रक्रिया में पठार बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारा ये मतलब ये वाली बात रहती है। लेकिन होता क्या है, अगर मान लो आप अभ्यास करते रहते हो, प्रैक्टिस करते रहते हो, तो जो आपकी जो सीखने की जो गति थी, जो कहीं ना कहीं धीमी पड़ गई थी, या आप कह सकते हो कभी रुक गई थी, है ना, तो वो फिर से स्पीड पकड़ लेती है ना, तेज हो जाती है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर देखिए क्या होता है कि ये जो चीज थी यहाँ पर, ये तो आपका क्या था, अधिगम का पठार हमने यहाँ पर जाना। अब ऐसे ही क्या होता है कि ये जो आपकी सीखने की जो गति होती है, कि ये कभी तीव्र हो जाती है, मतलब तेज हो जाती है, या मंद हो जाती है, या रुक जाती है। जब आप इसको, ठीक है, जब आप इसको ग्राफ पेपर आता है, जब आप इसको उस पर प्रदर्शित करते हैं, है ना, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका अधिगम वक्र कहलाता है, ठीक है। अधिगम वक्र या आप बोल सकते हैं सीखने का वक्र कहलाता है। जो आपकी जैसे उसमें हमने जैसे भी पठार बन गया था, पठार क्यों बना था, क्योंकि आपकी जो सीखने की गति थी वो मंद पड़ गई थी, रुक गई थी,
उस स्थिति को हमने क्या बोला, पठार बोला। ठीक है, सीखने की प्रोसेस में। और अब इसी स्पीड को, यानी कि जो आपकी जो सीखने की गति है, ये तेज हो रही है या मंद हो रही है या ये रुक जा रही है ना, तो इसको अगर आपको जानना है ना, कि ऐसे क्यों हो रहा है, तो हम इसे क्या करते हैं, जो ग्राफ पेपर होता है जब हम इसे इस पर प्रदर्शित करते हैं, है ना, तो हमें वहां पर क्या तो वो जो हमारी जो कंडीशन होती है वो हमारी क्या कहलाती है, अधिगम का वक्र कहलाता है। ये तो हो गया हमारा। अब हमने क्या देखा यहाँ पर, अधिगम पठार भी समझ लिया, फिर हमने क्या देखा, अधिगम वक्र। तो अधिगम वक्र के द्वारा एक बात और देखिए, अधिगम वक्र के द्वारा आपको ये पता चलता है कि मतलब जो बच्चा है ना, बच्चे को जो वो काम कर रहा है या जो भी चीज वो सीख रहा है उसमें उसको कितनी सफलता मिल रही है, ठीक है, कितनी सक्सेस मिल रही है, उसकी कितनी उन्नति हो रही है या कितनी उसकी अवनति हो रही है। तो ये हम किसके द्वारा मतलब जानते हैं, ये हम अधिगम वक्र के द्वारा जानते हैं। ठीक है, तो एक मिनट, अब इसमें यहाँ पर क्या होता है कि ये तो हमारा हमने बताया अधिगम पठार पढ़ लिया, अधिगम वक्र भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं इसमें अधिगम वक्र की डेफिनेशन। ठीक है, जो आपका जो कर्व बनता है, लर्निंग कर्व, उसकी हम देखेंगे डेफिनेशन। एक आपके वो साइकोलॉजिस्ट थे गेट्स, ठीक है, गेट्स थे, उन्होंने बोला कि ये जो अधिगम वक्र जो होता है, ठीक है, अभ्यास के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, अधिगम वक्र जो होता है वो अभ्यास के द्वारा सीखने की मात्रा, सीखने की गति और उन्नति की जो सीमा होती है, ठीक है, ये उसको ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करता है। ये किसने बोला था, ये गेट्स ने बोला था। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने यहाँ पर अभी ये क्या क्या देखा, अभी हमने अभी आज जो देखिए, हमने आज क्या डिस्कस किया, अभी हमने आज डिस्कस किया है कि आपका जो अधिगम ये जो पठार होता है ना, पठार आपका अधिगम में कैसे बनता है, ठीक है, कौन सी कंडीशन को हम अधिगम पठार बोलते हैं, है ना। पठार क्या होता है, जब आप कोई चीज सीख रहे होते हो तो शुरू में तो आप एक्साइटमेंट के मारे उसको बहुत अच्छे से सीखते हैं, है ना, हम उसको सीख लेते हैं भाई बहुत ज्यादा। फिर क्या होता है, धीरे धीरे जो होता है ना हमारी, क्योंकि हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं हमें उतनी सफलता नहीं मिलती जितनी कि हमें मिलनी चाहिए। आप इसमें एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे आप सभी लोग जो है, ठीक है, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की सभी लोग क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। आप सीटेट को ही ले लेते हैं जैसे, तो आप सीटेट की मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं और 2-3 साल से हमारा मान लीजिए सीटेट नहीं हो रहा है, तो क्या होगा कि इसमें आप कहीं ना कहीं जो है आपका मोटिवेशन लेवल जो होगा वो भी भाई कम हो जाएगा, कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे उसका आउटपुट नहीं मिल रहा, रिजल्ट नहीं मिल रहा, है ना, कि कभी 2 नंबर से रह गए, कभी 5 नंबर से रह गए, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके पीछे भी रीजन होता है। देखिए क्या होता है, आपका पठार बनने के कुछ कारण भी होते हैं। पठार बनने के कारण देखिए क्या हो सकता है, थकावट हो सकती है, कभी क्या क्या होता है, जैसे आप पढ़ते हो, है ना, जनरली अब हम सब जैसे लोग हैं, हम पढ़ते हैं तो हमें जैसे हम बहुत एक घंटे पढ़ लिए, 2 घंटे पढ़ लिए, तो हमें क्या होने लगता है, थकान सी होने लगती है, तो आप पढ़ाई छोड़ दोगे उस टाइम पर, है ना, तो थकावट भी हो सकती है। आपकी कोई मतलब फिजिकल यानी कि आपका जो स्वास्थ्य है वो भी खराब हो सकता है, यानी कि आप कभी मतलब बीमार हो सकते हो, आपका हेडेक होने लग जाए मान लो, है ना, या आपके पेट में दर्द होने लग जाए, या आपको फीवर आ जाए, तो इसके वजह से भी क्या होने लगता है, आपकी पढ़ाई में नुकसान होगा। यानी कि वही जो नुकसान हो रहा है यहाँ पर, जब नहीं पढ़ रहे हो, वो इन्होंने उस स्थिति को इन्होंने क्या बताया, अधिगम का पठार बोला है। ठीक है, और कभी कभी देखिए क्या होता है, आपका जो मोटिवेशन लेवल जो होता है वो भी कम होने लगता है ना, कि और कभी कभी क्या होता है, आपके एनवायरनमेंट के कारण भी आपकी आप जो सीख रहे हो, जो पढ़ रहे हो, तो उसमें रुकावट आने लग जाती है। जैसे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखिए ऐसे देखा है कि जैसे क्या होता है ना कि भटक जाते हैं, क्यों, अब आजकल देखिए यूट्यूब पर मतलब ये देखते हैं ना कि वो तो जरा सा डांस वांस कर रहे हैं, उनके इतने फॉलोअर्स बढ़ गए, है ना। आजकल जैसे बोलते हैं ना कि जो 14-15 साल के जो बच्चे हैं तो उनके मतलब इतने फॉलोअर्स बन रहे हैं, और वो मतलब इतने मतलब कार खरीद रहे हैं या घर खरीद रहे हैं, बड़ा बड़ा फ्लैट खरीद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो फिर लोग क्या करते हैं, हम इतना पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारा ये क्रैक नहीं हो रहा है एग्जाम, है ना, नौकरी नहीं लग पा रही, हम ऐसे बैठे हैं, है ना। मन में तो सबके कहीं ना कहीं ये सब चीजें आती हैं, और वो जो है बस सिर्फ क्या कर रहे हैं, कोई जैसे सॉन्ग चल रहा है उस पर उन्होंने लिपसिंग मतलब बोल रहे हैं उसको सिर्फ, है ना, तो तब भी वो इतने सक्सेस मतलब हो जा रहे हैं अपनी लाइफ में, इतने अच्छे फ्लैट खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि उनका मोटिवेशन कहीं ना कहीं डाउन होने लगता है ना। तो ये भी इसका एक रीजन हो सकता है। और कई बार क्या होता है, इसी वजह से लोग क्या होता है, स्ट्रेस में आ जाते हैं, है ना, उनकी जो मानसिक स्थिति होती है वो खराब हो जाती है, सोच के कि हमारा कुछ मतलब हो नहीं रहा, कि ये फलाना इंसान की मतलब हमारे इतनी सक्सेस हो रही है ना। तो ये भी एक मतलब रीजन इसके हो सकते हैं। तो हमने क्या क्या देखा, हमने आज अधिगम का पठार हमने देख लिया क्यों आ जाता है। फिर उसके बाद हमने देखा अधिगम का वक्र। अधिगम का वक्र क्या होता है, देखिए जब हम कोई चीज जैसे मान लीजिए सीखते हैं, जब हम कोई चीज सीख रहे हैं
तो हमारी जो सीखने की स्पीड है, हमने बताया जैसे कभी कम हो रही है, कभी तीव्र हो रही है, कभी रुक जा रही है। जब आप उसको ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करते हो तो वो आपका क्या कहलाता है, अधिगम का वक्र कहलाता है। ठीक, फिर हमने यहाँ पर क्या देखा, अब हमने यहाँ पर अधिगम के पठार देख लिए, और आपके अधिगम में पठार क्यों बन रहा है उसके हमने कारण भी देख लिए। भाई थकावट हो सकती है, आपका एनवायरनमेंट भी हो सकता है ना, आपकी जो हेल्थ है वो भी हो सकती है। ठीक है, आपका मोटिवेशन भी हो सकता है कि आप उस चीज को सीखने के लिए कम मोटिवेट हो फिर, है ना। तो बहुत सारी चीजें आपकी इसमें मतलब ये इसके रीजन हो सकते हैं। फिर हमने क्या देखा इसमें, अधिगम वक्र देख लिया। अधिगम वक्र के बाद हमने इसकी डेफिनेशन देखी, जो किसने दी थी, गेट्स ने दी थी, है ना। गेट्स ने क्या बोला था, उन्होंने यहाँ पर ये बोला था कि भाई अधिगम जो होता है वो अभ्यास के द्वारा, है ना, अभ्यास के द्वारा सीखने की मात्रा, सीखने की गति और जो आपकी उन्नति जो होती है, उन्नति की सीमा को ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करता है। ये किसने बोला, ये बोला था गेट्स ने। ठीक है, तो हमने आज जो डिस्कस करा अधिगम का वक्र और अधिगम के पठार को, हमने उसके रीजन भी इसमें देखे और हमने यहाँ पर डेफिनेशन को भी देखा। तो हमारा आज का हम अपना ये जो टॉपिक है यहीं पर क्लोज करते हैं। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इसको इतना ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये उन स्टूडेंट तक पहुंच सके जिन लोगों को सीडीपी से डर लगता है या जिनको समझ में नहीं आती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।